हेलो दोस्तों, आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो पेपर देने से पहले मात्र एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछेंगे। एकदम 100% दोस्तों गारंटी है कि यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के दोनों पाली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा, एकदम देख लेना, ठीक है ना। तो बिना सोचे समझे वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक एकदम क्वेश्चन को एकदम दिमाग पर बैठा लीजिएगा, क्योंकि आज ही आपका एग्जाम है और एकदम एग्जाम है, हमको 80 में 40 टिक लगा कर आना है। तो यहाँ पर देखिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिस्मार्क क्या था। अगर आएगा बिस्मार्क क्या था तो आप आंसर टिक लगेगा कूटनीतिज्ञ पर। कूटनीतिज्ञ आंसर याद रखिए, क्या कूटनीतिज्ञ, एकदम आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में रहेगा 1815 ईस्वी, तो टिक लगाना, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक एक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, आंसर याद रखिएगा एकदम, ठीक है ना। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी। तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। एकदम देखना दोस्तों, 100% क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है ना। और देखो अगला क्वेश्चन है, मेजनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया। यंग यूरोप का, किसका, यंग यूरोप का। आंसर आपका 100% ये यंग यूरोप होगा। मेटरनिक क्या था, तो मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था, आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। दोस्तों अगर आपको मतलब कि वायरल जो आपका ऑब्जेक्टिव आंसर की आता है ना, उसका आंसर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। आपको आधा घंटा पहले हम आपको आंसर की दे देंगे, उसी चैनल पर अपलोड कर देंगे आंसर की, किसी से बताना मत, जल्दी से जाओ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में, 1928 यानी कि 1928 में हुई थी, एकदम याद रखो कि ना। यंग यूरोप की स्थापना 1928 में फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन, निरंकुश शासन, आंसर होगा निरंकुश शासन, एकदम याद रखना, निरंकुश शासन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। तो 4 अगस्त 1789 में, यानी कि आपका 1789 हो जाएगा, ठीक है ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज हम लोग तुर्की को कहते हैं, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडान में हुआ था, सेडान में, सेडान में हुआ था, ठीक है ना। सेडान में युद्ध हुआ था, सेडान में, याद रखिएगा। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। तो इंग्लैंड में, चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। 1871 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ। 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो मेजनी ने, मेजनी ने ही यंग इटली की स्थापना की। देख लेना, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा यार, एकदम पूछेगा। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई। 1917 ईस्वी में ही रूस में फरवरी क्रांति हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, रूस का पहला समाजवादी को था। तो प्लेलेखानोवा था, प्लेलेखानोवा, याद रखना, प्लेलेखानोवा। रूप में किस राजवंश की शासन था। रूस में किस राजवंश की शासन था, ठीक है ना। तो रोमनोवा, आंसर याद रखना, रोमनोवा, ठीक है ना। एकदम टिक लगा कर ही आइएगा। चेका का गठन किसने किया। चेका का गठन लेनिन ने किया था, लेनिन ने किया था, आंसर याद रखना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो फरवरी 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, याद रखना। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया। तो लेनिन ने, किसने किया था, लेनिन ने किया था, याद रखना। ब्रेस्ट लियोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी। निम्नलिखित में से समाजवाद के संस्थापक के रूप में किसे मतलब माना जाता है, किसे। तो कार्ल मार्क्स को। जर्मनी में 1818 ईस्वी में हुआ था। समाजवाद घोषणा पत्र के लेखक थे तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, एकदम याद रखना, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है ना। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था। तो महासचिव था, क्या था, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, तो महासचिव पद पर था, आंसर याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब, 1 मई को मनाया जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति
क्रांति काल में रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो केरेंस्की थे। कौन थे? केरेंस्की। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन। हिंद चीन में राष्ट्र में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में ईसाई इमायत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? तो स्कारलेट्स रिवोल्ट, ठीक है ना। वियतनाम मिन्ह की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन्ह, ठीक है ना। वियतनाम मिन्ह की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन्ह, याद रखिए। अंकरवाट के किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो वो है विष्णु देवता। अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में पेरिस शांति समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेज की नीति का विरोध किया? तो नस्लवाद, याद रखना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग कर दिया। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरा चौरी बाग हत्याकांड के बारे में सभी मेरे प्यारे दोस्तों जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, एकदम याद रखो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी, एकदम याद रखो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसके संस्थापक कौन थे? तो 1885 ईस्वी, एओ ह्यूम, ठीक है, एकदम याद रखना इसको। अगला, तुर्की के खिलाफ के पद में किस वर्ष समाप्त हुआ? 1924 ईस्वी। 19 तुर्की में खलीफा के पद किस वर्ष समाप्त हो गया? 1924 में। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका देश से लिया गया, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मतलब कि थोड़ा हेल्प चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसे जाकर सब्सक्राइब कर लो। हम उसी पर सबसे पहले अपलोड कर देते हैं, इसलिए कि वो नया चैनल है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने और क्यों की? किसने की? तो देखिए 1925 ईस्वी में सत्यभक्त ने की थी। आंसर याद रखना। टिप्पू सुल्तान शासक था, तो मैसूर के शासक था, ठीक है ना, मैसूर के। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति का परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व का द्वितीय केंद्र बन गया? तो इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड, याद रखो। अगला आपका 1829 के जॉर्ज स्टीफेंस ने अपने स्वयं निर्मित इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की? तो क्या है आपका? लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, एकदम याद रखना। अगला है आपका प्रश्न, 1928 के ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छापा गया? तो बालकृष्ण का, ठीक है ना। एकदम इसमें का एक एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1776 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के आयत कपड़ों की मैनचेस्टर का केबल पर किस प्रकार के चित्र छापे होते हैं? तो भारतीय देवी देवताओं के छापे होते हैं। विश्व बाजार के मुख्यालय निम्नलिखित में मतलब स्थापित है? तो जेनेवा में स्थापित है। अलेक्जेंड्रिया नामक की स्थापना किसने की? नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर ने किया था। अलेक्जेंड्रिया नगर नामक स्थापना सिकंदर ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों के मुताबिक मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मेटकाक, चार्ल्स, याद रखिएगा एकदम, चार्ल्स। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पन्नीकर ने कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। दोस्तों इसमें से पूरा का पूरा बहुत क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा, सब का सब लड़ेगा, तो जल्दी से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाला लिंक को ओपन करो और
सब्सक्राइब कर लो। आंसर की सबसे पहले आपको देंगे, आज बहुत ही आंसर की पहले दे देंगे एकदम 100% चैलेंज दोस्तों, ठीक है ना।